टेक्निकल विद पुनिया सर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे ईएमआई इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद्युत मापक यंत्र। इसकी हमने एक क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया है जिसके अंदर हमने 50 से 55 क्वेश्चन किए। आज हमारी क्या होगी, क्लास नंबर 2 होगी। हमारा चैप्टर कौन सा, विद्युत मापक यंत्र। काफी क्वेश्चन इसके अंदर है, हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम क्लास हमारी आगे करते हैं। पहली क्लास हमारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हमारे द्वारा कराई गई क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं। इसकी एक क्लास हमने कर ली है ईएमआई की इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। पिछले पेपर के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे गए थे। तो कल कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसके। यहां तक हमने कल क्वेश्चन करती है वोल्टमीटर और एमीटर का हमसे प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का मान मापते हैं तो कौन सा आरएमएस मान मापते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एमीटर मार्ग प्रदान करता है। पूछ रहा है भाई धारा के लिए एमीटर कौन सा मार्ग प्रदान करता है। तो क्या पूछ रखा भाई, जो एमीटर है वो हमारा धारा के लिए कौन सा मार्ग प्रदान करता है। तो एमीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, धारा को मापने के लिए। किसके लिए, धारा को मापने के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं, धारा को मापने के लिए। और ये सर्किट के अंदर कैसे लगता है, ये सर्किट में सीरीज के अंदर लगता है। कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। और ये हमारा क्या मापता है भाई, आरएमएस मान मापता है। क्या मापता है, आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वायर मान मापता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है भाई अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन बी है अधिकतम वोल्टेज के लिए करता है। ऑप्शन सी है कम धारा के लिए करता है। ऑप्शन डी है कम वोल्टेज के लिए करता है। तो एमीटर हमारा कौन सा मार्ग प्रदान करता है धारा के लिए, तो अधिकतम करता है, अधिकतम धारा करता है, अधिकतम वोल्टेज करता है, कम धारा करता है और कम वोल्टेज। वोल्टेज वाला तो है नहीं क्योंकि हमारे पास क्या है, एमीटर है। तो हमारा एमीटर या तो कम धारा मार्ग प्रदान करेगा या अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करेगा। तो हमारा एमीटर कौन सा मार्ग प्रदान करता है, तो हमारा कौन सा करता है, अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करता है। हमारा एमीटर कौन सा, अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करता है। क्योंकि जो इसके अंदर जो प्रतिरोध लगा होता है, आरएम प्रतिरोध होता है, आरएम आंतरिक प्रतिरोध, उसका मान क्या होता है, कम होता है। मान कम होने के कारण उसके अंदर क्या धारा अधिक जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पूछ रखा भाई विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है आवर्ती मीटर, ऑप्शन सी है वाट मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रखा भाई जो हमारी विद्युत धारा है, सर्किट के अंदर जो विद्युत धारा चलती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है आवर्ती मीटर, ऑप्शन सी है वाट मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से नहीं कोई नहीं। तो हमारा कौन सा यंत्र है प्रयोग किया जाता है धारा को मापने के लिए। तो हम देख लेते हैं कौन से का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो वोल्टमीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वोल्टेज को मापने के लिए। किसके लिए, वोल्टेज मापने के लिए। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज। और कैसे लगता है ये सर्किट के अंदर, पैरेलल में। कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल के अंदर लगता है। आवर्ती मीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, आवर्ती मापने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, आवर्ती मापने के लिए। आवर्ती मीटर का प्रयोग है आवर्ती मापने के लिए। और हमारी एसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है, एसी सप्लाई की आवृत्ति हमारी कितनी होती है, तो 50 होती है। कितनी होती है, 50 HZ या साइकिल पर सेकंड होती है। और इस आवृत्ति के अंदर क्या हो सकता है, प्लस माइनस 3% का क्या आ सकता है, अंतर आ सकता है। और ये कम से कम 48.5 और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 51.5। यदि हमारी आवृत्ति वाट मीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई, वाट मीटर का करते हैं पावर मापने के लिए। पावर शक्ति मापने के लिए किसका करते हैं, वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो हमसे पूछ रखा भाई विद्युत धारा का मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टमीटर का वोल्टेज मापने के लिए करते हैं, आवर्ती मीटर का आवर्ती मापने के लिए करते हैं, वाट मीटर का पावर या शक्ति मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जो हमारा एमीटर है वो सर्किट में कैसे लगाया जाता है? पूछ रखा भाई हमारा एमीटर है वो सर्किट में कैसे लगाया जाता है? पूछ रहा भाई एमीटर में ऐसा क्या होना चाहिए? पूछ रखा है क्या भाई एमीटर हमेशा क्या होना चाहिए? कम प्रतिरोध का, कम वोल्टेज का, उच्च वोल्टेज का, उच्च प्रतिरोध का। तो हमने पढ़ा था भाई जो हमारा में एमीटर है वो क्या करता भाई? उच्च धारा प्रदान करता है। क्या करता है? उच्च धारा प्रदान करता है। तो उसी के हिसाब से भाई अगर हमारा एमीटर क्या करता है? उच्च धारा प्रदान करता है। क्या करता है? उच्च धारा प्रदान करता है। क्या करता है? उच्च धारा प्रदान करता है। तो उच्च धारा प्रदान करता है तो इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो उसके अंदर प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम प्रतिरोध होना चाहिए, कम वोल्टेज होनी चाहिए, उच्च वोल्टेज होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अगर हमें उच्च धारा प्रदान कर रहा है तो हमारा एमीटर कैसा होना चाहिए? कम प्रतिरोध वाला होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? हमारा कम प्रतिरोध वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा एमीटर शंट का क्या तात्पर्य है भाई? क्या भाई ये पूछ रखा है एमीटर शंट का क्या तात्पर्य है? तो पहले तो हम पढ़ लेते भाई ये शंट क्या होता है। तो शंट के बारे में पता होना चाहिए। तो शंट क्या होता है भाई? ये निम्न मान का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? निम्न मान का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? निम्न मान का प्रतिरोध होता है। और इसका प्रयोग किस लिए करते हैं भाई? एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए इसका क्या करते हैं? रेंज बढ़ाने के लिए प्रयोग क्या करते हैं? एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पूछा जाता भाई निम्न मान का प्रतिरोध एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। और सर्किट के पैरेलल में लगता है। कैसे लगता है भाई? एमीटर के पैरेलल में लगता है। और क्या होता है भाई? किसका बना होता है? मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीन का बना होता है। तो मैग्नीन का तापमान गुणा क्या होता है भाई? कम होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता है? कम होता है। और ये अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसलिए क्या भाई शंट प्रतिरोध बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीन का। तो हमारे पास क्या होता है भाई? हमारे पास ये एमीटर है। क्या ये हमारे पास एमीटर है? तो ये हमारा एमीटर हमने पढ़ा था भाई हमारा एमीटर क्या करता भाई? ये क्या करेगा? आईएम धारा मापता है। क्या करता है? आईएम। और इसके अंदर प्रतिरोध कौन सा होता है? आरएम होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध। हमारे पास यहाँ पे धारा है आई। क्या है? आई धारा है। लेकिन जो हमारा एमीटर है वो केवल क्या करेगा? आईएम धारा को मापता है। लेकिन हमने इस एमीटर से क्या करनी है? आई धारा मुकवानी है। क्या करनी है? आई धारा मुकवानी है। तो इस एमीटर की हमने क्या करनी पड़ेगी? रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो इस रेंज को बढ़ाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का क्या जोड़ा जाता है? आरएसएस जोड़ा जाता है, शंट प्रतिरोध। क्या जोड़ा जाता है? शंट प्रतिरोध। तो अब ये धारा यहां से आएगी, यहाँ आएगी कुछ धारा जाएगी यहाँ। तो हमने क्या क्या ये जो शंट प्रतिरोध ये किसका है? ये निम्न मान का है। क्या भाई ये निम्न मान का है। तो धारा कहां जाएगी? अधिक से अधिक धारा यहाँ पे जाएगी। कहां पे जाएगी? अधिक से अधिक धारा यहाँ पे जाएगी। तो पूछ रखा भाई जो एमीटर में शंट का क्या कार्य है? ये पूछ रहा भाई जो शंट लगाया हमने एमीटर के पैरेलल में तो इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए धारा को बाईपास करना, ऑप्शन बी है एमीटर का प्रतिरोध बढ़ाना, ऑप्शन सी है संवेदनशीलता बढ़ाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं भाई? ताकि कम से कम धारा इस एमीटर के अंदर आए। तो हम धारा को क्या कर रहे हैं? बाईपास कर रहे हैं। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? धारा को बाईपास करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई शंट प्रतिरोध से। तो आरएसएच बराबर हमारा क्या होता है? तो आरएसएच बराबर होता है हमारा आरएम बटे आई बटे IM-1। ये हमारा क्या होता है भाई? शंट प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? शंट प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। या दूसरा फॉर्मूला हमारा कौन सा हो सकता है? तो आरएसएच बराबर में हमारा क्या होता है भाई? RM बटे में M-1। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है। तो यहाँ पे जो हमारा M है ये M हमारा क्या होता है? तो M बराबर होता है हमारा भाई I बटे IM। ये क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं सारे शंट प्रतिरोध जो हमने क्या लगाया? एक एमीटर के पैरेलल में जो निम्न मान का शंट प्रतिरोध लगाया जाता है। तो उसका तात्पर्य क्या है भाई? तो उसका तात्पर्य है धारा को
बाईपास करना, क्या करना, धारा को बाईपास करना। अगला क्वेश्चन भाई हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछा हुआ भाई, जो पीछे लाइन मैन का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या भाई, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रखा भाई। हमारे पास क्या एक आदर्श एमीटर है, क्या भाई हमारे पास एक आदर्श एमीटर है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, अधिकतम होता है, कम होता है। तो हमारे पास क्या होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास धारा स्रोत, क्या होता है, धारा स्रोत, धारा स्रोत, और एक विद्युत मापक यंत्र। एक हमारे पास क्या होते हैं, विद्युत मापक यंत्र, क्या होते हैं हमारे पास, एक विद्युत मापक यंत्र होते हैं। तो धारा स्रोत हमें क्या करता है भाई, धारा प्रदान करता है, ये हमें क्या करता है भाई, धारा प्रदान करता है, क्या करता है, धारा प्रदान करता है। ये हमें क्या करता है भाई, ये धारा को क्या करता है, मापता है, धारा को मापता है। तो अब देख लेते हैं भाई किसके अंदर क्या होता है। तो धारा स्रोत हमारे पास ये क्या भाई, ये हमारे पास क्या भाई, कोई धारा स्रोत है, और इससे हमने क्या लेनी भाई, धारा लेनी है, क्या लेनी, इससे धारा लेनी है। तो हमने कहा क्या कहा था भाई, इसके पैरेलल में जो प्रतिरोध लगाया जाता है, ये प्रतिरोध लगा दिया हमने RSH, क्या लगा दिया, RSH लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या करनी भाई, धारा प्राप्त करनी है, क्या करनी है, यहाँ पे धारा प्राप्त करनी है, क्या करनी है, धारा प्राप्त करनी है। तो ये हमारा क्या भाई, धारा स्रोत है। जब यहाँ हमारी क्या बनेगी धारा, तो ये धारा क्या करेगी, इसके अंदर चलेगी, क्या करेगी, धारा इसके अंदर चलेगी, यहाँ भी जाएगी धारा, यहाँ भी जाएगी। तो पूछा जाता है भाई जो हमारा धारा स्रोत होता है उसके अंदर जो ये प्रतिरोध लगा होता है इसका मान क्या होता है। तो यहाँ से हमारी धारा बनी है, तो अधिक से अधिक धारा हमने कहाँ पे प्राप्त करनी है, लोड पे। यहाँ पे हमने क्या करनी है, धारा प्राप्त करनी है। अगर यहाँ से हमें अधिक से अधिक धारा प्राप्त करनी है तो इस RSH का मान क्या होता है भाई, तो इसका मान क्या होता है भाई, तो इसका मान होता है उच्च, क्या होता है, उच्च। अगर इसका मान उच्च होगा तभी हमारी धारा क्या जाएगी, आगे जाएगी। क्या होता है इसका मान है, RSH का मान उच्च होता है। अगर आदर्श स्थिति पूछ ले धारा स्रोत की, तो आदर्श स्थिति में इसका मान क्या होता है भाई, अनंत होता है। क्या होता है, इस प्रतिरोध का मान है अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। क्योंकि अधिक से अधिक धारा हमें कहां पे चाहिए, लोड पे चाहिए। तो इसके अंदर जो धारा बनेगी वो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्राप्त करनी है हमने। तो इसका पूछा जाता भाई नॉर्मल कंडीशन में इसका मान क्या होता है भाई, उच्च होता है। अगर पूछ ले भाई आदर्श स्थिति में इसका मान क्या होता है, तो आदर्श स्थिति में इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है अनंत, क्या होता है, अनंत। ये तो था भाई हमारा धारा स्रोत है। अब हमारे पास दूसरा क्या, हमारे पास है दूसरा विद्युत मापक यंत्र है। क्या दूसरा हमारे पास है, विद्युत मापक यंत्र है। तो ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एमीटर। और यहाँ इसके साथ ये पैरेलल में क्या लगा हुआ है, RSH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, RSH। यहाँ से हम इसको क्या दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं मपवाने के लिए। क्या दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं मपवाने के लिए एमीटर से को। इस एमीटर से हमने क्या करवानी है, धारा मपवानी है। तो ये पूछा था इस RSH का मान क्या होता है, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है भाई, जब हमने क्या किया भाई, ये धारा क्या करनी है, हमने इससे मपवानी है, किससे, इस एमीटर से मपवानी है। तो ये पूछा जाता है RSH का मान क्या होता है। तो हमने क्या कहा अभी, RSH का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, ताकि अधिक से अधिक धारा इसके अंदर जाए। तो इस RSH का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। क्योंकि हमारे एमीटर का प्रतिरोध भी क्या होता है, कम है। तो इससे कम हमने क्या रखना है, ये प्रतिरोध रखना है। क्योंकि सारी की धारा, सारी धारा इसके अंदर आनी चाहिए, ये बाईपास करनी धारा। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये कम है। अगर आदर्श स्थिति पूछे तो आदर्श स्थिति में ये क्या होता है, तो आदर्श स्थिति में होता है ये शून्य है। क्या होता है भाई, आदर्श स्थिति में इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, विद्युत मापक यंत्र का जो हमारा एमीटर है आदर्श स्थिति में उसका क्या होता है भाई, मान है शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श स्थिति में एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, शून्य। अगर वैसे पूछे तो क्या होता है भाई, कम होता है। और जो धारा स्रोत होता है, धारा स्रोत इसका क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। धारा स्रोत में क्या लगा होता है, RSH का मान उच्च होता है या अनंत होता है। अगला क्वेश्चन आ गया भी हमारा, आदर्श करंट स्रोत होता है। क्या होता है भाई, आदर्श करंट स्रोत कैसे होता है, हमने पढ़ा भाई, अभी पढ़ा था।
धारा स्रोत पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था भाई, धारा स्रोत पढ़ा था। तो धारा स्रोत में हमने क्या पढ़ा था भाई, तो धारा स्रोत में हमने पढ़ा था भाई जो मान होता है वो क्या होता है भाई, अनंत होता है। किसका, प्रतिरोध का मान होता है अनंत। तो प्रतिरोध का मान अनंत होगा तो चालकता क्या हो जाएगी भाई, चालकता क्या हो जाएगी उसके अंदर, शून्य। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या है, अनंत है। तो ये पूछ रहा भाई आदर्श करंट स्रोत में क्या भाई, धारा स्रोत है उसमें क्या होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, होता है भाई आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आंतरिक प्रतिरोध शून्य किसका होता है भाई, विद्युत मापक यंत्र का होता है। किसका होता है, विद्युत मापक यंत्र का। किसका होता है, विद्युत मापक यंत्र का होता है। यहाँ पे हमारी किसकी हो रही है, धारा स्रोत की बात हो रही है। आंतरिक चालकता शून्य होती है, सही है। तो हमारा क्या भाई ऑप्शन ए व सी दोनों क्या भाई सही है। अगर चालकता शून्य है तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, मीटर कॉइल से पैरेलल में जुड़े एक कम मान के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो क्या भाई, मीटर कॉइल से पैरेलल में जुड़े एक कम मान के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। हमारे पास ये क्या भाई, एक है मीटर है और इसकी एक कॉइल है, तो इसके साथ कह रहा है ये एक पैरेलल में कम मान का, किसका भाई, कम मान का, कम मान का क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है इसको क्या कहा जाता है। तो ये हमारा क्या भाई एमीटर है, तो इसको हमने नाम दिया था भाई आरएसएच। क्या दिया था, आरएसएच। और ये क्या करता भाई, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, मल्टीप्लायर, गुणाक, सीरीज कहते हैं, जम्फर कहते हैं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो ना तो इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, ना इसको हम सीरीज बोलते हैं, ना इसको हम जम्फर बोलते हैं। जम्फर का प्रयोग कहां होता है, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनमें क्या भाई उत्तर कोई नहीं होता, तो उत्तर हमारा क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला डीसी उपकरणों के लिए शंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। कह रहा है जो हमने आरएसएच बना लगाया है, शंट प्रतिरोध लगाया है, तो ये किस चीज का बना होता है। ऑप्शन ए है भाई तांबे का बना होता है, ऑप्शन बी कह रहा है एल्यूमिनियम का बना होता है, ऑप्शन सी कह रहा है मैग्नीशियम का बना होता है, ऑप्शन डी कह रहा है आयरन का बना होता है। तो जो हमने ये आरएसएच प्रयोग किया है, तो पूछ रहा है भाई ये किस चीज का बना होता है आरएसएच। तो ये आरएसएच किसका बना होता है भाई, क्या गुण होने चाहिए, अचुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ। और क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध निम्न, विशिष्ट प्रतिरोध निम्न। तो ये गुण किसके अंदर होते हैं, तांबे के अंदर होते हैं, एल्यूमिनियम के अंदर होते हैं, मैग्नीशियम के अंदर होते हैं, आयरन के अंदर होते हैं। तो हमारे ये गुण किसके अंदर होते हैं, तो जो हमारा प्रतिरोध बनाया जाता है किसका बनाया जाता है, मैग्नीशियम का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन अभी हमारे पास, एमीटर में प्रयुक्त शंट के लिए प्रतिरोध का मान होता है, अधिक होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या भाई, हमारे पास क्या है, एमीटर है। ये हमारा क्या भाई, एमीटर है। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा भाई, इस शंट का प्रयोग कर रखा है, आरएसएच का। तो ये क्वेश्चन वाला कह रहा है भाई एमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान होता है। तो इस प्रतिरोध का मान पूछ रखा भाई क्या होता है, इसका मान हमने क्या करना है, बताना है। तो हमने क्या कहा था भाई, तो इस आरएसएच का काम क्या होता है भाई, धारा को बाईपास करना। क्या करना, धारा को बाईपास करना। मतलब ये सारी धारा क्या करेगा, अपने अंदर से ले लेगा। क्या करेगा, ये धारा अपने अंदर से ले लेगा। तो इसका मान कब कितना होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। तो आरएसएच क्या लगा, प्रतिरोध है। तो पूछ रहा है इसका मान क्या होना चाहिए भाई, अगर ये अंदर अपने अंदर से धारा लेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए,
बहुत कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है? धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये हमारा क्या करा? अभी धारा को बाईपास करेगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? इसका निम्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, वोल्टेज को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका भाई? वोल्टेज का। किसका? वोल्टेज को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आवर्ती मीटर का, ऑप्शन बी है वाट मीटर का, ऑप्शन सी है एमीटर का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो आवर्ती मीटर का किसके लिए करता है? आवर्ती मापने के लिए। वाट मीटर का प्रयोग करते हैं हम पावर को मापने के लिए। एमीटर का प्रयोग करते हैं हम धारा को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। तो वोल्टेज को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं वोल्टेज को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, क्वेश्चन हमारा भाई, वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए? पूछ रखा भाई, वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए? जैसे हमने पढ़ा था भाई, एमीटर में क्या होना चाहिए? अधिकतम धारा होनी चाहिए, तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम। तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो वो ये पूछ रहा भाई, वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है भाई निम्न आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये हमारा किसका होता है भाई? ये होता है हमारे एमीटर के अंदर है। ऑप्शन बी है भाई उच्च आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था भी जो हमारा एमीटर है वो अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करता है। तो अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करता है, तो वही उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। पूछ रहा भाई वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए? तो निम्न आंतरिक प्रतिरोध तो होता है हमारा एमीटर का, तो हमारे वोल्ट मीटर का उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है भाई? उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या भाई? राइट आंसर है, उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? उच्च आंतरिक प्रतिरोध। उच्च आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई? उच्च आंतरिक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, वोल्ट मीटर मार्ग प्रदान करता है। जैसे हमने पढ़ा था भाई एमीटर हमारा मार्ग प्रदान करता है, तो एमीटर हमारा कौन सा करता था भाई? अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करता था। क्या करता था भाई? अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करता था। तो वोल्ट मीटर पूछ रखा भाई, वोल्ट मीटर क्या करता भाई? अधिकतम धारा कौन प्रदान करता भाई? एमीटर करता है। कौन करता है? एमीटर। तो पूछ रहा भाई वोल्ट मीटर की पूछ रखा है, तो अधिकतम वोल्टेज कम धारा, तो हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो कम धारा मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है भाई? कम धारा मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? कम धारा मार्ग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भाई, आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है। पूछ रखा भाई आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, जैसे हमने भाई वोल्ट एमीटर और धारा स्रोत का पढ़ा था, वैसे ही हमारा क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो जो हमारा क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर, तो आदर्श वोल्ट मीटर होता है हमारे पास, हम बना लेते हैं भाई, हमारे पास क्या है? वोल्ट मीटर है। और इसके सीरीज में क्या भाई? प्रतिरोध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रतिरोध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रतिरोध लगाया जाता है सीरीज के अंदर, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए। तो ये क्या करता है? वोल्ट मीटर हमारा क्या करेगा? वोल्टेज को मापेगा। क्या करेगा? वोल्टेज को मापेगा। तो पूछ रखा भाई आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? पूछ रखा भाई आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो हमने पढ़ा था भाई इसकी रेंज बढ़ाने के लिए इसके साथ जो वोल्ट मीटर प्रतिरोध लगाया जाता है वो क्या होता है भाई? अब इससे हमने क्या करना है भाई? वोल्टेज मपवानी है। क्या मपवानी है? वोल्टेज मपवानी। तो अधिक से अधिक वोल्टेज किसके अंदर आनी चाहिए? इसके अंदर आनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या आनी चाहिए? कम है। तो अगर अधिक से अधिक आएगी तो इसका मान क्या होता है भाई? आदर्श स्थिति में तो होता है अनंत, और वैसे क्या होता है भाई? उच्च। नॉर्मल स्थिति में क्या होता है? इसका उच्च होता है। जो हमारा एमीटर होता था उसका क्या होता था भाई? शून्य होता था। आदर्श स्थिति में क्या होता था? शून्य होता था।
क्या होता था भाई, शून्य होता था, और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था भाई, कम होता था। तो इसका क्या होता है भाई, हमारा अनंत होता है। क्या होता है भाई, अनंत होता है। दूसरा हमारे पास होता है जो, अगर ये हमारा क्या भाई, ये तो हमारा वोल्टमीटर है, अगर यही पूछे हमारे पास क्या भाई, विद्युत स्रोत है, क्या भाई, विद्युत स्रोत है, तो विद्युत स्रोत, तो इससे हमने क्या लेनी है, यहाँ पे वोल्टेज प्राप्त करनी है। तो यहाँ से वोल्टेज प्राप्त करनी है, तो पूछा जाता है इसका मान क्या होता है। अगर आदर्श स्थिति है तो क्या होता है भाई, शून्य है। क्या होता है, अगर आदर्श स्थिति है तो शून्य है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो क्या होता है भाई, कम होता है। ये धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, उल्टे होते हैं। वोल्टमीटर और एमीटर एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। अगर आदर्श एमीटर का पूछे तो आदर्श एमीटर का क्या होता है भाई, एमीटर का हमारा क्या होता है भाई, शून्य होता है। जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, तो क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। पूछ रखा भाई, जो हमारा वोल्टमीटर है उसकी हमने क्या करनी है भाई, रेंज बढ़ानी है, तो क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है, सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी है, सीरीज में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी है, समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताना भाई, जो हमारा वोल्टमीटर है उसकी हमने क्या करनी है, रेंज बढ़ानी है। अगर रेंज बढ़ानी है तो हमने बनाया था भाई, अगर वोल्टमीटर की रेंज बढ़ानी है तो हमारे पास क्या, ये वोल्टमीटर है, और इसकी हमने क्या करनी भाई, रेंज बढ़ानी। क्या करनी है, रेंज बढ़ानी। मतलब ये केवल वीएम को मापता है, और इसे मपवानी कौन सी है, वी वोल्टेज मपवानी है। तो इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सीरीज के अंदर एक उच्च मान का, किसका, उच्च मान का, कौन से मान का, उच्च मान का प्रतिरोध इसके सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या भाई, सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। किसकी रेंज बढ़ाने के लिए, वोल्टमीटर की। जो ऑप्शन नंबर सी है, ये किसके लिए भाई, ये हमारा है एमीटर के लिए। एमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हम क्या करते हैं भाई, एमीटर के समानांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई देखने में काफी बड़ा है, लेकिन आंसर बिल्कुल आसान है। तो ये कह रहा भाई, क्या कह रहा है, टेक्नीशियन, क्या भाई, टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन ए कहता है वोल्टेज को मापने के लिए, क्या भाई, टेक्नीशियन ए कहता है वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या कहता भाई, टेक्नीशियन ए कहता भाई हमने वोल्टेज मापनी है तो वोल्टमीटर को कैसे, श्रेणी के अंदर जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी के अंदर। और टेक्नीशियन बी कहता है वोल्टमीटर को पैरेलल में लगेगा। तो टेक्नीशियन ए कहता भाई जो एमीटर है वो कैसे लगेगा, सीरीज में, वोल्टमीटर। और टेक्नीशियन बी कहता भाई किस में लगेगा, पैरेलल में। तो बात किसकी हो रही है, वोल्टेज को मापने के लिए पूछ रखा भाई जो हमारा वोल्टमीटर है वो कैसे संयोजित होता है। तो टेक्नीशियन ए कहता भाई सीरीज में लगेगा वोल्टमीटर, और टेक्नीशियन बी कहता है पैरेलल में लगेगा। पूछ रखा भाई कौन सा सही कह रहा है, टेक्नीशियन ए सही कह रहा है या टेक्नीशियन बी सही कह रहा है। तो हमें पता भाई जो हमारा वोल्टमीटर होता है वो कैसे लगता है, पैरेलल के अंदर लगता है। तो वोल्टेज मापने के लिए जो वोल्टमीटर लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, पैरेलल में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या भाई, बी सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या भाई, बी सही है। जो टेक्नीशियन बी कह रहा है भाई, टेक्नीशियन बी कहता है वोल्टमीटर किस में लगेगा, पैरेलल में। तो ये हमारा क्या भाई, टेक्नीशियन बी क्या कह रहा है, सही कह रहा है, वोल्टमीटर किस में लगेगा, पैरेलल में। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, सीरीज धारिता वोल्टमीटर किसका मापन करता है भाई। पूछ रखा भाई जो सीरीज धारिता वोल्टमीटर है वो किसका मापन करता है। सीरीज धारिता वोल्टमीटर किसका मापन करता है, तो किसका करता है। ऑप्शन ए है भाई एसी धारा का, ऑप्शन बी है एसी वोल्टेज का, ऑप्शन सी है डीसी धारा का, ऑप्शन डी है डीसी वोल्टेज का। तो किसका करता है भाई हमारा, एसी सीरीज धारिता वोल्टमीटर किसका मापन करता है, एसी धारा का करता है, एसी वोल्टेज का करता है, डीसी वोल्टेज का करता है, या डीसी धारा का करता है। तो हमारा क्या करता भाई,
हमारा एसी वोल्टेज का क्या करता है भाई, मापन करता है। किसका करता है, एसी वोल्टेज का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, विभव मापी में कितने लीड होते हैं। विभव मापी का मतलब होता है भाई वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट मीटर। विभव मापी में कितने लीड होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होते हैं। तो कितने लीड होते हैं हमारे भाई, तो विभव मापी के अंदर हमारे कितने लीड होते हैं, तो विभव मापी के अंदर हमारे कितने लीड होते हैं, तो 3 लीड होते हैं। कितने लीड होते हैं, 3 लीड होते हैं हमारे विभव मापी के अंदर। अगला क्वेश्चन भाई हमारा, वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल। क्या भाई, जो हमारा वोल्ट मीटर है उसकी प्रेशर कॉइल में क्या होते हैं, मोटे तार के अधिक टर्न होते हैं, पतले तार के कम टर्न होते हैं। क्या होते हैं, मोटे तार के कम टर्न होते हैं, मोटे तार के अधिक टर्न होते हैं, पतले तार के अधिक टर्न होते हैं, या पतले तार के कम टर्न होते हैं। तो क्या होते हैं भाई हमारे वोल्ट मीटर के अंदर है जो प्रेशर कॉइल होती है, तो क्या होती है भाई, जो प्रेशर कॉइल होती है हमारी वो क्या होती है, पतले तार की और अधिक टर्न की होती है। अगर हमारा तार पतला हो गया तो उसके अंदर टर्न भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्या लगेगी, टर्न भी क्या लगेगी, ज्यादा। तो पतले तार के अधिक टर्न होते हैं प्रेशर कॉइल के अंदर, दबाव कुंडली के अंदर। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता व्यक्त की जाती है। क्या भाई, सेंसिटिविटी। पूछ रखा हमारे पास कोई वोल्ट मीटर है, उसकी संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी व्यक्त की जाती है। तो संवेदनशीलता को हम क्या बोलते हैं भाई, सेंसिटिविटी। तो पूछ रखा भाई किसमें व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए है वोल्ट ओम में, ऑप्शन बी है ओम वोल्ट में, ऑप्शन सी है वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है भाई हमारी संवेदनशीलता होती है एस बराबर में ओम बटे वोल्ट या 1/A एम्पियर, ये हमारी होती है भाई। तो जो हमारे उपकरण है वोल्टमीटर और एमीटर, उनकी संवेदनशीलता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो उसको हम किस में मापते हैं भाई, तो हमारी किस में होती है, ऑप्शन नंबर बी ओम वोल्ट के अंदर क्या करते हैं, हम उसको मापते हैं। क्या करते हैं भाई, मापते हैं किससे, ओम वोल्ट से। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, कौन सा यंत्र किसी उपकरण के मध्य प्रतिरोध को मापन करता है भाई। किसका भाई, मध्य प्रतिरोध का मतलब मध्य मान के प्रतिरोध का मापन है किसके द्वारा किया जाता है। तो मध्य मान के प्रतिरोध का मापन किसके लिए, आवर्ती का, आवर्ती मीटर का प्रयोग वही आवर्ती मापने के लिए करते हैं। वाट मीटर का प्रयोग है पावर मापने के लिए करते हैं। मैगर का क्या करते हैं भाई, उच्च मान का प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैगर का। तो हमारा क्या हो जाए भाई, ओहम मीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं भाई, मध्यम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओहम मीटर का प्रयोग करते हैं। और मध्यम मान का प्रतिरोध हमारा क्या होता है भाई, 1 ओम से 100 किलो ओम तक। अगला क्वेश्चन भाई हमारा पास क्या भाई, ओम मीटर है। ओम मीटर से हम क्या करते हैं भाई, प्रतिरोध मापते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। क्या मापते हैं, प्रतिरोध। तो पूछ रहा भाई ओम मीटर में कौन से घटक होते हैं, स्थिर प्रतिरोध होता है, प्रेरक होता है, ए व बी दोनों होते हैं, ऑप्शन डी है संधारित्र होता है। तो कौन कौन से होते हैं भाई हमारे, तो हमारे कौन कौन से होते हैं भाई, स्थिर प्रतिरोध और प्रेरक दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं, स्थिर प्रतिरोध भी होता है और प्रेरक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या भाई, राइट आंसर, ए व बी दोनों होते हैं। क्या होते हैं, ए व बी दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अच्छा क्वेश्चन है काफी, किसी विद्युत सर्किट की सतता सामान्यता किसके द्वारा जांची जाती है। ये पूछ रहा भाई हमारे पास कोई सर्किट है, क्या हमारे पास क्या भाई, परिपथ है। क्या हमारे पास एक परिपथ है, उसकी हमने क्या करनी है, जांच करनी है। क्या करनी है भाई, जांच करनी है। जांच का मतलब क्या भाई, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अंदर लगातार धारा चल रही या नहीं चल रही। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर का भाई। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, वोल्टेज मापने के लिए। ऑप्शन बी है एमीटर, एमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई, धारा के लिए करते हैं। ऑप्शन सी है मेगर, है मेगर का प्रयोग करते हैं हम उच्च प्रतिरोध मापने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर भाई डी क्या है, राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए भाई हम किसका प्रयोग करते हैं,
तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सत्यता जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओहम मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ओहम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर दो लीड होती है, उनको हम क्या करेंगे भाई, हमारा तार है, इसकी दोनों लीडों के ऊपर लगाएंगे। अगर तार हमारी सही है तो यहाँ पे बीप की आवाज आएगी। किसकी? बीप की आवाज आएगी। किसकी? बीप की। तो बीप की आवाज आएगी तो इसका मतलब क्या भाई, इसके अंदर कंटिन्यूटी लगातार सप्लाई चल रही है। अगला क्वेश्चन अभी, किस उपकरण में आंतरिक शक्ति स्रोत होता है? पूछ रहा भाई हमारे पास क्या है? उपकरण है। क्या भाई हमारे पास क्या भाई? उपकरण जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? धारा, वोल्टेज, आवृत्ति, पावर मापने के लिए करते हैं। तो ये पूछ रहा कभी ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके अंदर आंतरिक शक्ति स्रोत होता है? मतलब उसके अंदर क्या भाई? धारा का स्रोत होता है। वो कौन से मीटर के अंदर होता है? ऑप्शन ए होता है ओम मीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है ओम एम मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भाई किसके अंदर बैटरी लगी होती है? तो हमारे ओम मीटर के अंदर क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है। क्या लगी होती है? ओम मीटर के अंदर क्या होता है भाई? आंतरिक शक्ति स्रोत होता है। किसके रूप में? बैटरी या सेल के रूप में। किसके रूप में? बैटरी या सेल के रूप में। अगला क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन डी तो इनमें से उपरोक्त सभी भाई। तो क्या भाई अगला क्वेश्चन है, जब ओम मीटर की तार खुली होती है तो सूचक क्या संकेत करता है? पूछ रखा भाई जो हमारा ओम मीटर है, क्या भाई हमारा ओम मीटर है, उसकी क्या भाई, क्या भाई हमारे पास क्या है? ओम मीटर है, उसकी तार क्या है? खुली है। तो जो उस पे जो संकेतक लगा होता है, क्या लगा होता है? ये संकेतक लगा होता है। क्या लगा होता है? संकेतक लगा होता है। तो ये पूछ रखा भाई संकेतक क्या करता है? संकेत क्या सूचित करता है? ऑप्शन ए भाई अनंत प्रतिरोध को करता है, ऑप्शन बी है कम प्रतिरोध को, ऑप्शन सी है शून्य प्रतिरोध को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या भाई? ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किसको इंगित करता भाई? अगर तार खुली है, अगर तार खुली तो हमारा क्या हुई? धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हमारा प्रतिरोध क्या होता है भाई? अनंत होता है। क्या होता है हमारा प्रतिरोध? अनंत होता है। क्या होता है? प्रतिरोध अनंत होता है। अगला क्वेश्चन वही हमारा, अर्थ टेस्टर एक प्रकार का उपकरण है। पूछ रखा भाई जो हमारा अर्थ टेस्टर है वो किस प्रकार का उपकरण है? क्या भाई अर्थ टेस्टर, अर्थ टेस्टर से हम क्या करते हैं भाई? प्रतिरोध मापते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरोध मापते हैं। तो पूछ रखा भाई वो कैसा उपकरण है? वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है, ओहम मीटर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अर्थ टेस्टर है वो किस प्रकार का उपकरण है? तो हमारा किस प्रकार का भाई? वो ओहम मीटर प्रकार का है। किस प्रकार का है? ओहम मीटर प्रकार का है। किसका है? ओहम मीटर प्रकार का। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, वाट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? पूछ रखा वाट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? ऊर्जा के लिए किया जाता है, शक्ति के लिए किया जाता है, वोल्टेज के लिए किया जाता है, धारा के लिए किया जाता है। तो ऊर्जा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ऊर्जा को मापने के लिए हम करते हैं किलोवाट घंटा का, KWH का, या किसका करते हैं? जूल का भी करते हैं। शक्ति को मापने के लिए किसका करते हैं भाई? वाट मीटर का। किसका करते हैं? वाट मीटर का। ऑप्शन वोल्टेज को मापने के लिए किसका करते हैं? वोल्ट मीटर का। और धारा को मापने के लिए किसका करते हैं? एम मीटर का। तो क्वेश्चन पूछ रहा भाई वाट मीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो पावर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वाट मीटर का। किसका? पावर को मापने के लिए। किसको? पावर को मापने के लिए। और P बराबर हमारा क्या होता है भाई? P बराबर होता है हमारा VI cos थीटा AC सर्किट के लिए, और P बराबर VI होता है हमारा DC के लिए। किसके लिए? DC धारा के लिए। ये भी आपने याद रखना भाई। तो शक्ति होती है क्या भाई? कार्य करने की दर। क्या भाई? कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, वाट मापी किस रीडिंग का मापन करते हैं? पूछ रखा भाई जो हमारा वाट मापी है किस रीडिंग का मापन करते हैं? तो ऑप्शन है भाई सर्वाधिक शक्ति का, ऑप्शन बी है औसत शक्ति का, ऑप्शन सी है तात्क्षणिक शक्ति का, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं। तात्क्षणिक का मतलब भाई तत्कालिक,
कौन सी? तत्कालिक। तो वाट मापी किस रीडिंग का मापन करते हैं हमारा? तो हमारे कौन सी का करते हैं भाई? तात्क्षणिक शक्ति का क्या करते हैं? वो मापन करते हैं। कौन सी शक्ति का? तात्क्षणिक शक्ति का क्या करते हैं? मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हमारा, वाट मीटर में कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? ये पूछ रखा भाई, जो हमारा वाट मीटर है वो किस प्रभाव पे काम करता है? तो ऑप्शन ए है भाई विद्युत गतिकीय प्रभाव, ऑप्शन बी है स्थिर विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाट मीटर हमारा क्या होता है? वाट मीटर के अंदर हमारी कितनी लीडें होती है? 4। कितनी होती है? 4 लीडें होती है हमारी वाट मीटर के अंदर। तो 2 तो होती है हमारी भाई सीसी की और 2 किसकी होती है? पीसी की। तो ये हमारा क्या भाई? एक वाट मीटर है। क्या ये हमारा एक वाट मीटर है? क्या ये हमारा वाट मीटर है? तो पूछ रखा भाई किस दांत के ऊपर किस प्रभाव पे काम करता है? तो विद्युत गतिकीय प्रभाव पे। जब विद्युत गति करती है तो ये हमारा क्या करता है भाई? वाट मीटर कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इलेक्ट्रोडायनोमीटर यंत्र क्या मापता है? पूछ रखा भाई जो हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर यंत्र है वो क्या मापता है? ऑप्शन ए कह रहा है भाई एसी व डीसी सप्लाई को मापता है, ऑप्शन बी कह रहा है एसी सप्लाई को मापता है, ऑप्शन डी कह रहा है डीसी सप्लाई को मापता है, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर क्या मापता है भाई? तो हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर एसी को भी मापता है और डीसी सप्लाई को भी मापता है। तो दोनों सप्लाईयों को हमारा क्या भाई? इलेक्ट्रोडायनोमीटर मापता है। डीसी सप्लाई को कौन मापता? हमारा अकेला भाई, अकेला डीसी सप्लाई को मापता हमारा पीएमएमसी। क्या मापता भाई? पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग क्वाइल। अगला क्वेश्चन भाई हमारा, डायनमोमीटर वाट मीटर में निश्चित कुंडली कौन सी होती है? निश्चित का मतलब भाई स्थिर कुंडली कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए प्रेशर कुंडली, बी है विद्युत कुंडली, ऑप्शन सी है पावर कुंडली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा वाट मीटर होता है उसके अंदर कितनी कुंडली होती है? 2 कुंडली होती है। कितनी होती है? 2। एक होती सीसी और एक होती पीसी। सीसी को बोलते हैं करंट कॉइल। क्या बोलते हैं? करंट कॉइल। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रेशर या दबाव कुंडली। तो हमारी क्या होती है भाई? निश्चित कुंडली कौन सी होती है? प्रेशर कॉइल होती है, विद्युत कुंडली होती है, पावर कुंडली होती है, ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो हमारी कौन सी स्थिर होती है? विद्युत कुंडली हमारी क्या होती है भाई? निश्चित होती है। और ये कैसे लगी होती है? श्रेणी क्रम में लगी होती है लोड के। कैसे लगी होती है? श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, एक ऐसी परिपथ के लिए आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति को किसके द्वारा मापा जाता है? पूछ रखा भाई हमारे पास क्या है? आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति, उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो हमारे पास एक हमने भाई ये होती है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारी होती है वो क्या होती है भाई? के डब्ल्यू होती है। ये क्या होती है? केवीए, केवीए आर। और ये क्या होती है? केवीए। क्या होती है? केवीए। तो ये क्या होती है भाई हमारी? ये होती है हमारी वास्तविक शक्ति। क्या होती है? वास्तविक शक्ति। कौन सी होती है? वास्तविक शक्ति। ये हमारे पास होती है भाई प्रतिघाती शक्ति। यहाँ पे कौन सी होती है? प्रतिघाती शक्ति। और ये हमारे पास कौन सी होती है? आभासी शक्ति। कौन सी? आभासी शक्ति। तो पूछ रखा भाई आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये किसके द्वारा मापी जाती है भाई? वाट के द्वारा। और ये किसके द्वारा आती है? वोल्ट एम्पियर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट एम्पियर के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर है ए क्या भाई? राइट आंसर है। किसके द्वारा मापी जाती है भाई? वोल्ट एम्पियर और वाट के द्वारा मापी जाती है। किसके? वोल्ट एम्पियर और वाट के द्वारा। ये क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिखा हुआ है। आभासी शक्ति को हम किस में मापते हैं? वोल्ट एम्पियर में मापते हैं। और वास्तविक शक्ति को किस में मापते हैं? वाट में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या भाई? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भाई, डायनमोमीटर वाट मीटर में कितने बाह्य टर्मिनल होते हैं शक्ति मापन हेतु? क्या भाई? शक्ति मापन हेतु भाई टर्मिनल पूछ रखे कितने होते हैं?
तो कितने टर्मिनल होते हैं वाट मीटर के अंदर? हमारे 4 होते हैं। एक, 2 प्रेशर कॉइल के और 2 किसके होते हैं? धारा कुंडली के। 2 सीसी के होते हैं और 2 पीसी के। तो टोटल कितने होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन है भाई, उच्च आवृत्ति पर शक्ति मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया था? भाई हमारे पास क्या है? उच्च आवृत्ति है और वहां पे हमने क्या करना भाई? शक्ति का मापन करना है। किसका? पावर का मापन करना है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो टैकोमीटर का किसके लिए क्या था भाई? स्पीड मापने के लिए। इसके लिए स्पीड के लिए। मैगर का किसके लिए करता है भाई? उच्च प्रतिरोध के लिए। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा भाई, किसके लिए करते हैं? उच्च प्रतिरोध के लिए। वोल्ट मीटर का किसके लिए करते हैं भाई? वोल्टेज के लिए। तो देख लो हमारा आंसर क्या बच गया भाई। तो किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय वाट मीटर का क्या किया जाता है? प्रयोग। शक्ति मापनी तो शक्ति के लिए किसका ही प्रयोग किया जाता है? वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, डीसी परिपथ में शक्ति मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता भाई? पूछ रखा है डीसी परिपथ में शक्ति मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता भाई? तो हमें पता भाई शक्ति मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वाट मीटर का ही करते हैं। तो शक्ति मापने के लिए प्रयोग किसका हुआ? वाट मीटर का। टैकोमीटर से क्या मापते हैं? स्पीड मापते हैं। आवृत्ति मीटर से क्या मापते हैं? आवृत्ति मापते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन आंसर क्या भी बिल्कुल आसान है। पूछ रखा भाई स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो पूछ रखा भाई स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होते हैं हमारे 2 प्रकार से दिए जाते हैं। एक तो स्प्रिंग के द्वारा दिया जाता है और दूसरा किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा। जो स्प्रिंग द्वारा दिया जाता है उसका जो उपकरण होता है उसको किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। क्या भाई? जो स्प्रिंग द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान किया जाता है उसको उपकरण होता है उसको किसी भी स्थिति के अंदर रखा जाता है। लेकिन जो गुरुत्व होता है उसको क्या रखना होता है भाई? ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना होता है। हमें किसमें? ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर रखना होता है। तो हमारे किसके अंदर होता है भाई? अर्थ टेस्टर के अंदर होता है, मैगर के अंदर होता है, डायनेमो टाइप मीटर के अंदर होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रिंग कंट्रोल किसके किसके अंदर देते हैं हमें? डायनेमो वाट डायनेमो टाइप मीटर के अंदर देते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, परिपथ का शक्ति गुणांक किसके द्वारा मापा जाता है भाई? पूछ रखा है जो हमारा क्या भाई? परिपथ का शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक को हम क्या बोलते हैं भाई? पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, सुरक्षा गुणांक। तो पूछ रखा भाई किसके द्वारा मापा जाएगा? वाट मीटर के द्वारा क्या मापी जाती है भाई? पावर। वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज। आवर्ती मीटर द्वारा आवर्ती मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई? पावर फैक्टर मीटर द्वारा मापा जाता है। और cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है भाई? cos थीटा बराबर होता है हमारा KW बाय KVA या R बाय Z। किलोवाट वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति या प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। ये क्या होता है भाई? पावर फैक्टर होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है भाई, उस मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिसमें नियंत्रण टॉर्क नहीं होता? तो कौन सा होता है भाई? हमारा चल लोहा में होता है, पावर फैक्टर मीटर होता है, डायनेमो टाइप मीटर होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंदर नहीं होता भाई हमारा नियंत्रण टॉर्क है? तो नियंत्रण टॉर्क हमारा किसके अंदर नहीं होता भाई? तो पावर फैक्टर मीटर। तो जो हमारा पावर फैक्टर मीटर है उसके अंदर क्या नहीं होता भाई? कंट्रोलिंग टॉर्क है या नियंत्रण टॉर्क है उपलब्ध नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? उपलब्ध नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, मैगर है। मैगर क्या करता है भाई? उच्च प्रतिरोध मापता है। क्या करता है? उच्च प्रतिरोध मापता है। मैगर टेस्टिंग 500 वोल्टेज स्थापना है।
की स्थापना वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, क्या हुई, हमने मैगर से 500 वोल्टेज मपवानी है, तो ये पूछ रहा है मैगर की जो वोल्टेज है वो कितने तक होनी चाहिए भाई, रेंज कितने तक होनी चाहिए हमारी, तो पूछ रखा है वो रेंज कितने तक होनी चाहिए भाई। ऑप्शन ए है 500 वोल्टेज, ऑप्शन बी है 1000 वोल्टेज, ऑप्शन सी है 300 वोल्टेज, ऑप्शन डी है 250 वोल्टेज। तो हमारे कितनी होनी चाहिए भाई, तो हमारे मैगर की कितनी होनी चाहिए, 1000 वोल्टेज तक होनी चाहिए। वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए, 1000 वोल्टेज तक होनी चाहिए। कितने तक होनी चाहिए, 1000 तक। कितने तक होनी चाहिए, 1000 तक। अगला क्वेश्चन है भाई, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, स्टार लगा लो इसके भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है, ये पूछ रखा भाई, कोई तार है उसके ऊपर इंसुलेशन लगा, उसका प्रतिरोध मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो किसके अंदर होता भाई, पूछ रखा भाई इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है भाई, किलो ओम में मापा जाता है, मेगा ओम में मापा जाता है, किलोवाट में मापा जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसमें मापा जाता है भाई, मेगा ओम में मापा जाता है। और प्रयोग किसका करते हैं, तो किसका करते हैं, मैगर का। किसका प्रयोग करते हैं, मैगर का। उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैगर का। अगला क्वेश्चन भाई, ये वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेम वही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस उपकरण का प्रयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता भाई, तो पूछ रखा भाई किस उपकरण का प्रयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसका किया जाता है भाई, मैगर का किया जाता है। किसका, मैगर का। और ये किसमें मापता है भाई, मेगा ओम में। किसमें मापता है, मेगा ओम के अंदर क्या करता है भाई, इंसुलेशन मापता है। क्या करता है, मेगा ओम में इंसुलेशन मापता है। अगला क्वेश्चन है भाई, एक शक्ति गुणांक मीटर में स्प्रिंग होती है, पूछ रखा भाई हमारे पास एक शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक का मतलब क्या भाई, पावर फैक्टर मीटर है, उसमें स्प्रिंग होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 0 होती है। तो हमने पढ़ा भाई कितनी होती है, उसके अंदर कोई भी स्प्रिंग नहीं होती। क्या नहीं होती भाई, कोई भी स्प्रिंग नहीं होती। तो हमने पढ़ा भाई उसको क्या नहीं दिया जाता भाई, कंट्रोलिंग टॉर्क या नियंत्रण टॉर्क नहीं दिया जाता, नियंत्रण टॉर्क नहीं होता। तो उसके अंदर क्या होती है भाई, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, एक सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में 2 स्थिर करंट कॉइल होती है जो लोड के साथ जुड़ी रहती है। किसके साथ ऐसे जुड़ी रहती है भाई, तो हमारा क्या होता है भाई, पावर फैक्टर मीटर होता है, उसमें क्या होती है, पीसी और सीसी होती है उसके अंदर भी। तो ये पूछ रखा भाई वो लोड के साथ जो हमारी क्या होती है भाई, स्थिर करंट कॉइल। ये हमने पढ़ा था भाई, जो मीटर की वो स्थिर कॉइल कौन सी होती है, तो करंट कॉइल होती है। तो ये हमेशा लोड के साथ कैसे जुड़ी रहती है, तो ये लोड के साथ हमेशा सीरीज के अंदर जुड़ी रहती है। तो कैसे जुड़ी रहती है, सीरीज के अंदर। अगर प्रेशर कॉइल पूछे तो किसमें जुड़ी होती है, पीसी। तो पीसी जुड़ी होती है हमारी समांतर क्रम के अंदर। अगला क्वेश्चन है भाई, जो मेकर हमारे पास है जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भाई, इंसुलेशन मापने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, इंसुलेशन मापन हेतु। किसके लिए करते हैं, इंसुलेशन मापन हेतु। इसके लिए करते हैं भाई, इंसुलेशन मापन हेतु। तो पूछ रहा है उस मेकर के अंदर क्या क्या चीजें होती है भाई, ओम मीटर होता है, जनरेटर होता है, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो हमारा जो मेगर होता है वो क्या होता है, इसके अंदर ओम मीटर भी होता है, और उसको चलाने के लिए उसमें क्या होता है, एक जनरेटर भी लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या भाई, राइट आंसर है। मोटर क्या करती है भाई, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती। क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलती है, मोटर बदलती है। अगला क्वेश्चन भाई हमारे पास है, ये पूछ रखा भाई मैगर क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या भाई, मैगर क्या होता है, चल लोहा प्रकार, चल कुंडली प्रकार, विद्युत अपघटनी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कैसा होता है भाई, तो हमारा जो मैगर होता है वो कैसा होता है भाई, चल लोहा प्रकार का होता है, चल कुंडली प्रकार का होता है। तो हमारा कैसा होता है भाई, तो हमारा होता है भाई चल कुंडली प्रकार का होता है हमारा मैगर। किस प्रकार का होता है, चल कुंडली प्रकार का हमारा क्या होता है, मैगर होता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
मैगर में नियंत्रण टॉर्क किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? पूछ रखा भाई मैगर में नियंत्रण टॉर्क किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? औरों में तो हम किसके द्वारा करते हैं भाई? स्प्रिंग के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? स्प्रिंग के द्वारा। लेकिन मैगर का पूछ रखा भाई मैगर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, नियंत्रण टॉर्क है, वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है स्प्रिंग, ऑप्शन बी है कॉइल, ऑप्शन सी है एडी करंट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो मैगर होता है उसका नियंत्रण टॉर्क किसके द्वारा दिया जाता है भाई? तुम्हारा नियंत्रण टॉर्क किसके द्वारा दिया जाता है भाई? कॉइल के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है भाई? कॉइल के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? कॉइल के द्वारा। तो ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, मैगर का प्रयोग करते समय किस चीज से बचना चाहिए? तो क्या भाई क्वेश्चन हमारा, मैगर का प्रयोग करते समय स्पर्श करने से बचें। तो हमारे मैगर में क्या होती है भाई? लीड होती है और उसके अंदर क्या लगा होता है? एक जनरेटर लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? जनरेटर लगा होता है। तो उसमें अंदर क्या रहती है भाई? धारा रहती है। तो कह रहा भाई मैगर का प्रयोग करते समय किस चीज के स्पर्श से बचना चाहिए? में धनात्मक सिरे से, ऋणात्मक सिरा, दोनों सिरे एक साथ, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या करना है भाई? दोनों सिरे एक साथ क्या नहीं करने हैं? छूने नहीं है। तो इससे हमने क्या करना चाहिए भाई? बचना चाहिए। दोनों सिरों को एक साथ नहीं छूना चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई, मैगर में करंट कॉइल की संख्या होती है भाई? एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है। तो मैगर में करंट कॉइल की संख्या कितनी होती है भाई? तो कितनी होती है? एक होती है, दो होती है, तीन होती है। तो कितनी होती है भाई मैगर के अंदर? एक होती है हमारी। कितनी होती है? एक करंट कॉइल होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, क्वेश्चन है भाई हमारा, जो हमारा एक मैगर है उपकरण है, इंसुलेशन प्रतिरोध किसके माध्यम मापता है? क्या पूछ रखा भाई? जो हमारा मैगर है वो इंसुलेशन प्रतिरोध किस किस के बीच में मापता भाई? निम्न विभव बिंदु और न्यूट्रल के बीच में, उच्च विभव बिंदु और न्यूट्रल के बीच में, निम्न विभव बिंदु और अर्थ के बीच में, उच्च विभव बिंदु और अर्थ के बीच में। तो हमें पता लग गया भाई मैगर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इंसुलेशन मापने के लिए करते हैं या उच्च प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। तो ये हमारा जो भाई मैगर है वो इंसुलेशन किस किस के बीच में मापता है? तो ये हमारा मापता है भाई उच्च विभव और न्यूट्रल बिंदु के बीच में क्या करता है? ये इंसुलेशन मापता है। क्या करता है भाई? इंसुलेशन मापता है। अगला भाई, मैगर रोधन टेस्टर। रोधन का मतलब क्या भाई? इंसुलेशन टेस्टर है। मैगर इंसुलेशन टेस्टर के साथ सामान्य रोधन हेतु रीडिंग का अंतराल होता है भाई। पूछ रहा भाई कितने समय का अंतराल होता है? ऑप्शन ए है 1 मिनट, ऑप्शन बी है 10 मिनट, ऑप्शन सी है 15 सेकंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या भाई? 1 मिनट होता है, 10 मिनट होती है, 15 सेकंड होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा अंतराल कितने सेकंड का होता है? तो हमारा अंतराल होता है 12 से 15 सेकंड के बीच में होता है। कितने का होता है भाई? 12 से 15 सेकंड के बीच में होता है। तो कुछ क्वेश्चन रह गए भाई, हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास थी हमारी ये भाई, काफी और क्वेश्चन रह रहे इसमें, वो करेंगे हम अगली क्लास में। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।